हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, महादेव की कृपा से स्वस्थ होंगे, महादेव आपका कल्याण करें। हम फिर से आ गए एक नए एपिसोड में एक नया अध्याय लेकर। जो 10वें अध्याय में आपने देखा था कि कितने दिन कितने काल ब्रह्मा जी की आयु बताई गई थी, विष्णु जी की आयु बताई गई थी और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिली। तो आई होप कि आपने श्रवण जरूर किया होगा। अब हम लोग बिना देरी किए रुद्र संहिता के 11वें अध्याय में देखते हैं कि क्या है, तो जरूर श्रवण करिए। और अगर अध्याय थोड़ा सा बड़ा भी है तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, और इसीलिए एपिसोड में इसको हम बना रहे हैं ताकि आपको इजिली आप इसका श्रवण कर पाए एक एक करके। सो जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन एक ही वक्त में सब पाठ कर ले या श्रवण कर ले, जैसे आपको टाइम मिलेगा, जैसे आप फील करो, जैसे कंफर्ट रहो वैसा श्रवण करिए, लेकिन श्रवण जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं रुद्र संहिता महाशिव पुराण का 11वां अध्याय जो है शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, जरूर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। शिव पूजन की विधि बताया गया है इसमें, उसका फल बताया गया। तो ऋषि बोले, हे व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की अद्भुत एवं परम पवित्र कथा सुनाई है। उसमें अद्भुत महादिव्य तथा कल्याणकारी लिंगों की हम लोगों ने सुनी, जिसके प्रभाव को सुन के इस लोक में दुखों का नाश हो जाता है। हे दयानिधि, ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की ये विधि बताइए जिसमें भगवान शिव संतुष्ट होते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वे पूजन कैसे करना चाहिए, आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना हो वो बताइए। महर्षियों का वो कल्याण पद एवं स्तुति मस्त वचन सुनकर सूत जी उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताने लगे। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वो रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने संत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उप मुनि जी ने भी सुना था। तब व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी था उसे सुनकर लोक हित की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में कुछ कहा था, वही इस समय मैं कहूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं संक्षेप में लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनिए। हे मुनि, इसका वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है, तभी सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए उसका उत्तम भक्तिभाव से पूजन करें। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता है। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तपस्या समय आने पर उपास की मुक्ति भी हो जाती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतः संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि संपूर्ण कार्य और मनोरथ के साधक महादेव की पूजा करे। ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजन की सिद्धि के लिए क्रमश विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके पुनः तीर्थों का चिंतन करके भगवान शिव विष्णु का ध्यान करें। हे मुने, इसके बाद मेरा देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करते स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। उसके बाद सैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। हे मुनि, एकांत में मलोत्सव करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है, आप लोगों से उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुने। ब्रह्मा जी गुद्दा की शुद्धि के लिए 5 बार मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुद्दा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए। लिंग में भी 1 बार प्रयत्न पूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ में 10 बार और दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाए। ये तार प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाए, फिर दोनों हाथों में भी 3 बार मिट्टी लगाए और धोएं। स्त्रियों को शूद्र की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्वोत्तर शुद्ध मिट्टी का संग्रह करना चाहिए। इसके बाद मनुष्य को अपने वर्ण के अनुसार दातून करना चाहिए। ब्रह्मा को 12 अंगुल की दातून करनी चाहिए, क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुली की दातून करे। दातून का ये मान बताया गया है कि मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दातून करे या त्याग दे।
हे तात, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा 7 दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित है। दंत धावन के पश्चात तीर्थ आदि में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करना चाहिए। अब स्नान के पश्चात पहले आचमन करके धुला हुआ वस्त्र धारण करें, फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या निविधि करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा क्रम में प्रवेश कर वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। शिव की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भली भांति पूजा करके बाद में देवताओं के लिए पीठ की स्थापना करें, अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठकर उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 बार आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभ भक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख्य 10 भुजाएं, शुद्ध स्फटिक के समान उनकी कांति है। वे सब प्रकार के आभूषण से विभूषित है तथा वे व्याघ चर्म का उत्तरीय ओढ़े हुए हैं। उनके सारूप्य की भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पापों का भस्म कर डाले। इस प्रकार की भावना से युक्त होकर वहां पर शिव को प्रतिस्थापित कर उन परमेश्वर की पूजा करें। तो शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमश न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रणव से ही षड ज्ञान करें। इस प्रकार हृदय आदि न्यास करके पूजा प्रारंभ करें और पान, अर्घ्य और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधिपूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन कुशाओं से ढककर कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का पोषण करें। उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें इन द्रव्यों को डालें। खस और चंदन को पाद पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़की, जड़ तथा कतमाल इन सबको यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बनाकर आचमनीय पात्र पच पात्र में डाले। ये सब चंदन सहित सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप, दीप आदि विविध उपचारों से शिव जी की पूजा करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक लिंग शुद्धि करके मनुष्य उचित रूप से मंत्र समूह के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद जोड़कर उनके द्वारा इष्ट देव के लिए अथवा प्रणव का उच्चारण करके स्वस्थ पद आदि आसन की कल्पना करें। पुनः ये भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अनिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है। दक्षिण दल लघिमा है। पश्चिम दल जो है महिमा है। उत्तर दल प्राप्ति है। अग्नि कोण का दल प्राकाम्य है। नेत्र कोण का दल ईशित्व है। वायु कोण का दल वशित्व है। ईशान कोण का दल सर्वज्ञ तत्व है और इस कमल की कणिका को सोम कहा जाता है। ये सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे ये अग्नि है और अग्नि के भी नीचे धर्म आदि की क्रमशः कल्पना करें। इसके पश्चात चारों दिशाओं में अवत्य आदि की तथा सोम के नीचे तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद ओम संगोजात प्रधामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करें। ओम वाम देवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र आयति द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें ओम अघोर भ्योदत्त इत्यादि अघोर मंत्र से वानिरुद्ध करें। तत्पश्चात ओम ईशान सर्व विद्या नाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाग और आचमन अर्पित करके अर्घ्य दें। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल की विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराए। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से 5 द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव पदार्थों द्वारा भगवान को स्नान कराए। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों को दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले और पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चार पूर्वक जल डालें। जलधारा तब तक बंद न करे जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ाए। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर कुश, अपवा
मार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत, कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्पों एवं चंदन से उनकी पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इससे भी व्यवस्था करें। जल से भरी भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को स्नान कराए। इस प्रकार मंत्रोच्चार पूर्वक समस्त फलों को देने वाली पूजा करनी चाहिए। हे तात, अब मैं आपको समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप में बता रहा हूँ। सावधानी के साथ इन्हें सुनिए। पावमान मंत्र से, वाड़मे इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र से, नील रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं शुभ पुरुष सूत से, श्री सूत से, सुंदर अर्थवर्षी के मंत्र से, आनो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से, भारुन मंत्र और अरुण मंत्रों से, अभिशिष्ट शाम तथा देवव्रत शाम से, अभितत्व इत्यादि रत्न शाम से, पुरुष सूत से, मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। 1 सहस्त्र अथवा 101 जलधारा वैदिक विधि से शिव के नाम मंत्र से प्रदान करें। तदनंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाए, प्रणव से तांबूल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सर्वलोक कारण, सर्वलोकमय परम देव है, जो ब्रह्मा, इंद्र, उपेंद्र, विष्णु आदि देवताओं को भी गोचर न होने वाले वेद वेता विद्वानों के द्वारा वेदांत में वर्णवाणी से अगोचर बताए गए हैं, जो आदि मध्य अंत से रहित समस्त रोगियों के लिए औषध रूप शिव तत्व के नाम से विख्यात तथा शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है। उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, सुंदर तांबूल, सुरमई, आरती, स्तोत्र तथा नाना प्रकार के मंत्रों एवं नमस्कारों द्वारा यथोक्त विधि से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात अर्घ्य देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेर कर और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। इसके बाद हाथ में फूल लेकर खड़ा होकर के दोनों हाथ जोड़कर इस मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करें। हे शिव, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर जो जब पूजा आदि सत्कर्म किए हैं वे आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाए। तब पश्चात स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशीर्वाद प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। इसके बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अघोर मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से युक्त होकर इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रत्येक जन्म में शिव में मेरी भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। हे महादेव, आप ही मेरे लिए शरण दाता है। इस प्रकार प्रार्थना करके पराभक्ति के द्वारा संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पूजन करें। विशेषतः गले की ध्वनि से भगवान को संतुष्ट करे। तत्पश्चात परिवारजनों के साथ नमस्कार करें। अनुपम प्रसन्नता प्राप्त करके समस्त लोगों की कार्य सुख पूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण होकर प्रतिदिन पूजन करता है उसे अवश्य ही पग पगंबर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वो उत्तम वक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग, दुख, शोक, दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग, कुटिलता, विष तथा अन्य जो जो कष्ट उपस्थित होता है उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट करते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, वैसे शंकर जी की पूजा से उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान आपको बताया। हे नारद, अब आप और क्या पूछना चाहते हैं ये बताइए। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाय ध्यान में शिव पूजा विधि वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आपने 11वें अध्याय में देखा कि महादेव की विस्तृत जैसे पूजा करनी चाहिए वैसा लिखा है, और इसमें कुछ मंत्र भी लिखे हैं जो हम अभी आपके लिए पढ़ेंगे, पाठ करेंगे। आप उसे भी दोहराइए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्राः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु इत्यादि स्वस्ति वाचन संबंधी मंत्र है। काले वसु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिन्य देशीय शोभ भरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया सर्वेच्च सुखी सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत् इत्यादि ऐसी प्रार्थनाएं हैं। ओम आपो हिष्ठा मयो भुव इत्यादि
3 मार्जन मंत्र कहे गए, इन्हें पढ़ते हुए इष्ट देव पर जल छिड़कना मार्जन कहलाता है। अपराध सहस्त्राणि कृतेन हनिशमया तानि सर्वाणि में देव क्षमस्व परमेश्वरा इत्यादि क्षमा प्रार्थना संबंधी श्लोक है। यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माकीम अभिष्ट फलदानय पुनरागमनाय चह इत्यादि विसर्जन संबंधी श्लोक है। और अघोरे भ्यो दत्त घोरेभ्यो घोर घोर तरभेव सर्वेव सर्व सर्वेव्य नमस्तुते रुद्र रूपेभ्य। दोस्तों ये श्लोक थे जब हम महादेव की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो ये संस्कृत के जो श्लोक है वो बोले जाते हैं। और ये सबको तो नहीं आता है, तो हम लोग तो भोली भक्ति करते हैं, हम लोग को इतना संस्कृत नहीं आता है, तो हम लोग जब महादेव की पूजा करें तो हम लोग बस उनका मनन चिंतन करें। हमको तो बस इतना ही लगता है कि जब भी हम पूजा करें, महादेव की करें या किसी भी भगवान की करें या जिसे हम मानते हैं, जो हमारे आराध्य हैं, मन से करें, पूरे तन से करें। वो एक चीज है, एक बात ये है कि महादेव को आप कितनी भी पूजा करें, आप उनकी कितनी भी विधि विधान से पूजा करें, लेकिन बोलते हैं ना, कुछ भी छूट जाता है अगर गलती से, तो वो पूजा फलित होती है महादेव की इसमें। और महादेव आपकी अंतर मन को देखते हैं, अंतर भाव को देखते हैं। आप जल डालो, आप दूध डालो, आप घी डालो, लेकिन आपकी अश्रु की एक धारा भी अगर उनके शिवलिंग पे गिर जाते हैं तो वो आपको बोलते हैं ना, करोड़ों पूजाओं से भी ज्यादा फलित हो जाते हैं। तो महादेव आपके मन को देखते हैं, आपकी आत्मा को देखते हैं, आपके सच्चे हृदय को देखते हैं, आपकी सच्ची भक्ति को देखते हैं। आई होप कि आपको ये जो है अपना अध्याय, वो 11वां अध्याय पसंद आया होगा, तो आप इसका श्रवण जरूर कीजिएगा। और अगर हमसे कुछ उच्चारण में गलती हो गई तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप वैसे हमने पूरी कोशिश की है कि हम अच्छे से उच्चारण करें और सब आपको एक एक शब्द जो है इसका पढ़े, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस बहुत है महाशिव पुराण की, लेकिन वो लोगों ने इकट्ठा बनाए हुए संक्षेप रूप में, लेकिन हम चाहते हैं, इसीलिए हम इसे एपिसोड वाइज बना रहे हैं, एक एक एपिसोड, ताकि इसका एक एक शब्द आप लोग सुने और एक एक शब्द का आप लोग श्रवण करें। इसीलिए चलिए मिलेंगे अगले एपिसोड में 12वें अध्याय के साथ। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।